पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भुइया और बाकियों का कंपटीशन का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका था और फर्स्ट राउंड के अंदर सभी को ऐसी जगह पे जाना था जहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट रहते हैं जो कि उनसे मुकाबला करना था और जो उनका मुकाबला करके वहाँ से वापस निकल कर आएगा वही जीतेगा फर्स्ट राउंड में। और उसी के बाद सभी का सेकेंड राउंड होगा बैटल अरीना में। एक से बढ़कर एक खतरनाक बीस्ट वहाँ पर आते हैं, पर भुइया ने अपनी बहादुरी का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे बीस्ट हराना शुरू कर दिया। यहाँ पर कोई भी भुइया के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। ये देखकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रह चुके थे और सभी को ये उम्मीद थी कि भुइया इस राउंड को जरूर जीतेगा। और जैसा कि सभी ने सोचा था भुइया ये राउंड बड़ी आसानी के साथ जीत चुका था। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता। इस एपिसोड के स्टार्टिंग मास्टर जो थे, जितने भी डिसेबल थे जिन्होंने अपना पहला राउंड पूरा किया था, उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे होते। तुम सभी को कांग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम सभी ने पहले राउंड को कम्प्लीट किया। तुम सभी लोगों का लेवल कम था लेकिन तुम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस फर्स्ट राउंड को पूरा किया है। अब तैयारी तुम्हारी है सेकंड राउंड में जाने की। लेकिन सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड जितना इजी नहीं होगा, वो और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, जिसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन उसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। रूल्स ज्यादा हार्ड नहीं, सिंपल है। ये जो मेरे हाथ में आर्म दिखाई दे रहा है, ये बैटल अरीना के बीच में छोड़ दिया जाएगा और जितने भी लोगों ने अपना फर्स्ट राउंड पूरा किया है वो सब के सब बैटल अरीना के अंदर जाएंगे और सारे लोगों को एक दूसरे से फाइट करनी है। और आखिरी में जिसके हाथ में ये आर्म रहेगा ना, वही जीतेगा सेकंड राउंड को और वही विनर बनेगा इस पूरे के पूरे कंपटीशन का। और जो विनर होगा उसे 3 चीज मिलेगी। पहली चीज तो ये होगी कि उसका डायरेक्ट सेक्ट में एडमिशन करा दिया जाएगा, क्योंकि पहले तो आप यहाँ पे सर्वेंट लेवल पर हो, इसके बाद आपका लेवल इंक्रीज होगा और आप एक ऑफिशियल डिसेबल बन जाओगे सेक्ट। पहला गिफ्ट तो ये हो गया। दूसरा गिफ्ट होगा कंडेंसेशन पिल, इसको हमारे सेट के बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे बनाया है और कंपटीशन के विनर को ही कंडेंसेशन पिल दी जाएगी। और जितने भी लोग थे वो यहाँ पे कंडेंसेशन पिल को देखकर कहते ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। ऐसा कहा जाता है जो भी कंडेंसेशन पिल लेता है ना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कंडेंसेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करने की, जो कि बॉडी रिफाइनमेंट ये लेवल के बाद आता है। जिस तरह से भुइया ने अपना 5th लेवल ब्रेक थ्रू किया है ना, इस तरह से अगर वो 10th लेवल ब्रेक थ्रू करेगा तो पूरा बॉडी रिफाइनमेंट का लेवल पूरा हो जाएगा और वो पहुँचेगा कंडेंसेशन लेवल। और अगर भुइया को यहाँ पे ये पिल मिल जाती है तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे डायरेक्टली कंडेंसेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करने के। इस तरह की कमाल की पिल होने वाली थी, जो कि इसके बाद अगली चीज बताते हैं। जो थर्ड प्राइस होगा उसे वो आखिरी चीज ये मिलेगी, उसे एक टॉप क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि हमारे सेट का होगा। जो विनर होगा वो अपने मन से बता सकता है कि उसे एक टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट दिया जाएगा जो कि हमारे सेट का होगा। जो विनर होगा वो अपने मन से बता सकता है कि उसे आर्टिफैक्ट में चाहिए क्या, और जो चीज वो चाहेगा वो उसे मिलेगा। ये सुनकर जितने भी डिसेबल थे उन सभी की हालत खराब हो जाती है। लोग तो हैरान रह गए थे, हमको तो इतना अच्छा मौका नहीं मिला। यह तो सर्वेंट का कंपटीशन, लेकिन इसमें आर्टिफैक्ट इतने टॉप लेवल के क्यों हैं? 2 लेवल के रखने थे ना। और एक अच्छे डिसेबल के पास भी इस तरह के टॉप लेवल के आर्टिफैक्ट नहीं थे जो कि विनर को दिए जाने वाले हैं इस कंपटीशन में। टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट जानली ने रखवाया था, क्योंकि उसे भरोसा था कि भुइया इस कंपटीशन को जीतेगा। ये टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट। इसके बाद वो जो एल्डर थे जो कि कंपटीशन करवा रहे थे, वो उस अर्ब को बैटल अरीना के अंदर फेंक देते। अब जाओ और अब तुम्हारा सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। और जैसे ये हुआ था कि बैटल अरीना के अंदर महामारी शुरू हो जाती और वो लोग एक दूसरे को मार मार कर उस अर्ब को लेने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें से एक डिसेबल कहता है आज हम उससे भिड़ ले, हम दोनों आपस में फाइट कर लेते और जो जीतेगा वो अर्ब में चला जाएगा। और सभी डिसेबल अपनी जोड़ी बना लिए थे। वो लोग जोड़ी में आकर एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे ताकि बहुत कम लोग बचे और जो लास्ट में 2-3 लोग बचेंगे उनके चांसेस ज्यादा रहेंगे जो कि अर्ब को हासिल कर लेंगे। तो मैंग जो थी यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो भी उसके सामने लड़ने के लिए आता उसे बहुत अच्छी तरीके से मजा चखा रही थी। कोई भी उसके सामने जल्दी टिक नहीं पा रहा था। लेकिन वहीं पर एक जोंग नाम का बंदा था जो कि साइड में खड़ा हुआ था। मैंग उससे कहती तुम साइड में क्यों खड़े? ओ अच्छा मैं समझ गई, तुम इंतजार कर रहे हो ना कि लोग फाइट करके साइड हो जाए तो बहुत कम लोग बचे और वो थके हुए रहेंगे, तो तब तुम बीच में एंट्री मारोगे। उसके बाद तुम जीतने की कोशिश करोगे कंपटीशन को। तुम एक नंबर के कायर आदमी, तो यही रहा तुम्हारा प्लान। तो वो बंदा जॉन कहता जीतने से मतलब किस तरह से गेम खेला जाता है ना, उससे मतलब नहीं, इसलिए तुम अपने काम से मतलब रख। तो वहीं पे भुइया जो था वो एक बंदे से फाइट कर रहा था और उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। वो बंदा बहुत अच्छा टक्कर तो देता है भुइया को, लेकिन भुइया उसके हर एक अटैक का जवाबी हमला दे रहा था। वो भी उसको बहुत मारता है अपने स्टिक की मदद से, जिस वजह से उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और वो सीधा बैटल अरीना के बाहर ही भी आ चुका था। और जैसे वो बैटल अरीना के
के बाहर जाता है वो इस राउंड से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर वहीं पे जोंग जो था भुइया को देखता तो वो कहता है जितने भी लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा यही, और अगर मुझे ये कंपटीशन जीतना है तो इसको ही ठिकाने लगाना पड़ेगा, और अगर ये हार गया तो समझो कंपटीशन में जीत गया। लेकिन आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? ये बंदा तो सिर्फ लेवल 5 के ऊपर है, लेकिन ये सबको इतनी अच्छी टक्कर क्यों दे रहा है? इसके आगे के लेवल के बहुत सारे लोग हैं इस कंपटीशन में, लेकिन कोई भी इसको टक्कर दे ही नहीं पा रहा। लगता है ना मेरा खुरापाती दिमाग लगाना पड़े इसको हराने के लिए, और अगर ये सीधे नहीं हारे तो मुझे टेढ़ा बनना ही पड़े। तो फिर यहाँ पे जोंग जो था वो सीधा मैंग के पास जाता है और उससे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर, अगर तुम यहाँ पे मेरी हेल्प करती हो भुइया को हराने के लिए तो ये कंपटीशन पूरा होने के बाद जो 2 ट्रेजर मिलने वाले हैं वो दोनों ट्रेजर मैं तुम्हें दे दूंगा। कंडेंसेशन पिल और टॉप ग्रेड का आर्टिफैक्ट वो दोनों तुम्हारा होगा, बस तुम कंपटीशन जीतने में मेरी मदद करो। कैसा लगा मेरा ऑफर? है ना कमाल? तो मैं कहती अच्छा तो तुम यहाँ पे अपनी अलग से प्लानिंग कर रहे हो, जाओ तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारा ऑफर नहीं चाहिए। डरपोक कहीं। ये सुनकर जोंग की हालत तो खराब हो जाती है कि इस लड़की के अंदर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है, उस भुइया के साथ साथ का भी कुछ करना पड़े, नहीं तो ये तो मेरे सर के ऊपर से चली जाएगी। जोंग जो था वो जितने भी लोग यहाँ पर जो इस राउंड को खेलने के लिए आए हैं उन सभी को आपस में मिला लेता है और उनसे कहता है देखो ना मेरे पास पैसा है और मेरे इस बैग के अंदर 1000 सोने के सिक्के, और जो भी भुइया को हराने में मेरा साथ देता है ना उन सभी को ये पूरे के पूरे पैसे देने वाला हूँ। जाओ और सब लोग एक टीम बनाओ, सभी लोग मिलकर भुइया को हरा दो, इसके बाद तुम पैसों से मालामाल हो जाओगे। और अब इस कंपटीशन में आए हुए तो लोग सर्वेंट थे तो उनके लिए पैसे ज्यादा अहमियत रखने वाले थे, तो वो लोग यहाँ जोंग की इस शर्त पे मान जाते हैं और सबके सब खिलाफ हो चुके थे भुइया के। तो फिर मैं कहती गद्दार कहीं की तुम्हें क्या कर रहे हो, तुमने सबको खिलाफ कर दिया भुइया के, चीटिंग नहीं हुई, तुमने तो रूल्स को तोड़ा। फिर जोंग कहता पैसों से सब कुछ खरीदा जाता, चाहो तुम्हें भी खरीद लो, लेकिन तुम बिकने के लिए तैयार ही नहीं थी। और सीतू का जो भाई था और उसके साथ जो बंदी थी वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, जरा देखो तो भुइया तो सिर्फ लेवल 5 पे, लेकिन फिर भी लोग इससे इतना ज्यादा क्यों डर रहे हैं? देखो सारे लोगों ने मिलकर एक टीम बना ली उससे लड़ने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि भुइया इतने लोगों के एक साथ हरा पाएगा, क्योंकि कितने लोग उसके लेवल के और कितने लोग लेवल 7 पर, इन सबको हराना इतना इजी नहीं होगा। और सब तो जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल तो जोंग ही है। लगता है कि भुइया की यहाँ पे जान जाने वाली, वो हारेगा ये कंपटीशन। लेकिन यानली को अभी भी फुल कॉन्फिडेंस था, उसको पता था कि भुइया अकेला क्यों ना खड़ा रहे, उसके सामने कितने लोग क्यों ना आ जाए, फिर वो इस राउंड को जरूर जीत के दिखाएगा। ऐसे कीड़े मकोड़े उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो कितने भी पैतरे क्यों ना आजमा ले, लेकिन तभी भुइया के सामने इनका टिक पाना नामुमकिन है। तो सभी लोग भुइया से कहते हैं तुम्हें मार नहीं खा, अगर तुम्हें हड्डियाँ नहीं तुड़वानी तो जाओ इस कंपटीशन से बाहर हो जाओ, हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन भुइया कहता है तुम्हारे बाप का नौकर दिखता हूँ क्या, अगर तुम लोग एक साथ हो तो तुम लोग एक साथ आओ, तुम जितने हो ना उसके डबल क्यों ना आ जाए, मैं सबको हराने की काबिलियत रखता हूँ। जिस वजह से अब सारे के सारे लोग भिड़ चुके भुइया से लड़ने के। अब भुइया हो गया था कि वो एक के बाद एक करते उसके ऊपर हमला कर रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा कायर तो जोंग ही था। आगे से जब सब लोग अटैक करते तो पीछे से जोंग अटैक किए जा रहा था ताकि भुइया को कमजोर कर सके और कायरों की तरह उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले सके, क्योंकि सामने से तो वो कर ही नहीं पाएगा। भुइया तो यहाँ पे बहुत ही मार खाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं आ रहा। जोंग यहाँ किसी तरह का पावरफुल फॉर्मेशन बना लेता है, जिसकी मदद से वो एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक भुइया के ऊपर कर देता है। लेकिन जैसे ही अटैक भुइया को लगती कि तभी बीच में मैंग आकर उसका अटैक रोक देती और वो उससे कहती तुम लोग यहाँ पर अकेले बेचारे भुइया को परेशान कर रहे हो और मैं यहाँ पे चुपचाप खड़े होकर देखती रहूँ, तुम सब एक साथ हो जाओ, मैं और भुइया काफी है तुम सभी को हराने के लिए। इस चीज को देख कर तो जोंग का दिमाग फिर चुका था, वो अपने साथियों से कहता है जाओ सभी एक साथ, भुइया के साथ साथ मैंग को भी जान से मार दो, इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं, बड़ा बीच में आ रही है बोलने वाली। जिस वजह से अब देखते ही देख सारे के सारे लोग मैंग और भुइया के ऊपर टूट पड़े थे। वो एक के बाद एक कर दोनों के ऊपर हमला करते हुए मारने की कोशिश करते हैं। मैंग यहाँ पे सभी को अच्छी टक्कर दे रही होती, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 लोग और इतने सारे लोगों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तो फिर भुइया मैंग से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ पे अकेला काफी हूँ इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, तुम अपनी जान बिना मतलब के मुसीबत में मत डालो। तो फिर मैंग कहती नहीं मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती, तुमने मेरी जान बचाई उसका एहसान तो मैंने अभी तक चुकाया ही नहीं, तो जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तो मैं ऐसे कैसे भाग सकती हूँ, मैं नहीं भागने वाली। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते सारे के सारे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से टक्कर देने की कोशिश करती, लेकिन बीच में जोंग आ जाता है, जो कि बीच में आने के बाद मैंग के ऊपर अटैक किया जा रहा था। वो अपने सारे अटैक का इस्तेमाल कर लेता है मैंग के ऊपर। मैं पहले इस मुसीबत स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद भुइया तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कि भुइया पहले से इंजर्ड हो
ये तो बड़ा ही बीच में आ रही थी। अब इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। तो वह सबसे पहले भुइया को मारेंगे, लेकिन उससे पहले बैंक को साइड में कर दे। तो अटैक करने की वजह से बैंक की हालत खराब हो चुकी थी, वो बहुत ही दूर जाके गिरती। इसके बाद जोंग ने एक बहुत ही ज्यादा स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि बड़ी ही खतरनाक लग रहा है। और जैसे ही भुइया की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, सारे के सारे लोगों के दिल एकदम थम जाते हैं। लोग कह रहे थे खत्म हो गया काम, अब भुइया यहाँ पे मर जाएगा। ये तो बहुत अच्छा कंपटीशन अभी तक लड़ा, लेकिन अब यहाँ पे उसकी जीत नहीं हो सकती। उसकी इसी तरह से मौत लिखी हुई थी। लेकिन भुइया इतनी आसानी से कहाँ मरने वाला था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसी वर्ल्ड के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पे मिंगलोंग रहती है। और यहाँ पे आने के बाद वो फोर्सफुली अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि उसकी बॉडी इतनी मजबूत हो जाए कि जो अटैक उसको लगने वाला हो ना, वो उसकी बॉडी के ऊपर असर ही ना करे। ये करना इतना इजी नहीं था। बहुत ही ज्यादा हजारों की तादाद स्वॉर्ड उसके ऊपर हमला कर रही थी, उसके शरीर को मजबूत बनाने के लिए। और ये सभी स्पिरिचुअल ऑरा से बनी हुई स्वॉर्ड थी। सभी स्वॉर्ड की तकलीफ को झेलना पड़ेगा, तभी जाकर बॉडी मजबूत होगी और फिर उसके वो इस अटैक को झेल पाएगा। तो उसके बाद पक्का जो जोंग का अटैक है ना, वो यहाँ पे भुइया की जान ले लेगा। अपनी सारी हिम्मत रखता है। तो इस चीज में मिंगलोंग जो थी, वो यहाँ पे भुइया की थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। भुइया उसकी हेल्प तो लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसको पता था कि भुइया की हेल्प करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ मिंगलोंग की हेल्प जाती है, तो भुइया यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने लग जाता है। तो उसके शरीर से मानो आग निकल रही है और पूरे बैटल एरिना के अंदर बहुत ही जोरदार धमाका हुआ था। और फिर उसके बाद भुइया हवा में उड़ने लग जाता है, जिस वजह से जो कि अपने स्वॉर्ड वाला अटैक करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, वो उसके ऑरा से उड़कर इतना दूर फेंका जाता है कि उसकी हालत खराब हो गई थी। और वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो आखिरी मौका। और आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? मेरा अटैक कैसे डिस्ट्रॉय हो गया? तो अपनी लेवल अभी अपने 5th लेवल पर इसने अभी ब्रेक थ्रू कैसे किया और इसका शरीर जो है इतना मजबूत कैसे हो गया? और वो भी अचानक में। भुइया ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो अपने बॉडी टेम्परिंग के लेवल के 6 लेवल पे पहुँच चुका था। और सब के सब लोग जो भुइया को देखना चाह रहे थे कंपटीशन जीतते हुए, वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जो लोग हारते हुए और उसको मरते हुए देखना चाह रहे थे, उनके मुँह लटक चुके थे। भुइया की ऐसी कमाल की और धमाकेदार पावर को देख जो एल्डर कंपटीशन करा रहे थे, वो भुइया से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। मानना पड़ेगा भुइया बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। एक तो ये बैटल कर रहा था और लेवल 5th के ऊपर जो ब्रेक थ्रू करना होता है ना, उसको ब्रेक थ्रू करने में बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ती है। इसने बैटल के दौरान सारी तकलीफें झेल ली और जहाँ पे उसने अपना ब्रेक थ्रू किया, ये सच में बहुत ही ज्यादा आगे जाए। अपने फ्यूचर में जो सारे के सारे दुश्मन थे जो कि भुइया के ऊपर हमला करने वाले थे, वो कहते अब एक साथ वापस इसके ऊपर हमला करना पड़ेगा, इसको मारने के। फिर वो सभी एक साथ भुइया को मारने के लिए आ चुके थे। लेकिन भुइया स्टिक और अपनी पावर का इस्तेमाल करते, फिर भुइया जैसे स्टिक को जमीन पे पटकता है, जितने भी लोग उसको मारने आए थे वो लोग हवा में उड़कर बैटल एरिना के बाहर फेंका जाता। बस जमीन पे स्टिक पटकने की वजह और सारे चेहरे चपाटी तो जोंग के गायब हो चुके थे। बचा था तो सिर्फ जोंग। उसको हराने के बाद ये कंपटीशन हो जाएगा। फिर जोंग जो होता है भुइया से कहता है, भुइया तुझे तो हराने के लिए मैंने तो बहुत पैसे खर्चे किए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अब लगता है मुझे मेरी पावर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा तुझे हराने के लिए। आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तू हार कर ही रहेगा कंपटीशन। ये कंपटीशन तो मेरा ही है। फिर वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालता है। जो ड्रैगन स्पिरिट थी वो काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी और वो ड्रैगन स्पिरिट की मदद से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी कर चुका था भुइया की जान लेने के लिए। लेकिन भुइया कहता है आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। और फिर भुइया भी यहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि उस ड्रैगन स्पिरिट को एक ही बार के अंदर खत्म कर दे। फिर ड्रैगन स्पिरिट और दोनों की स्टिक आपस में टकरा चुकी थी और ऐसा यहाँ पे एक धमाका हुआ था कि इससे जोंग बैटल एरिना के दूर फेंका जाता है और वो जो अर्ब था वो सीधा भुइया के स्टिक के ऊपर आकर रखा चुका था। मतलब ये हुआ कि भुइया ने कंपटीशन जीत लिया है। और सारे के सारे लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि भुइया ने फाइनली इस कंपटीशन को जीत लिया। और जितने भी लोग ये बैटल देखने के लिए आए हुए थे वो भुइया की तारीफें करने लग जाते हैं कि एक सर्वेंट होकर उसने इस कंपटीशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से, वो भी फर्स्ट रैंक के साथ कंप्लीट किया। अजूबा कर दिया आज ने भुइया तो। और वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। मैं तो बहुत ही टाइम से ट्राई कर रहा था, काश मैं अपना सेट के अंदर एडमिशन करवा, पर आज फाइनली वो दिन मेरे सामने आ ही गया। अब मैं ऑफिशियली डिसेबल बन चुका हूँ इस सेक्ट का। मैं सर्वेंट नहीं रहा। मम्मी पापा आप देखना जो आपके साथ हुआ है, मैं उस सब का बदला खून से लूंगा।
दूंगा, जितने भी मेरे दुश्मन हैं उन सभी को मार दूंगा ताकि मैं आपको इंसाफ दिला सकूं। बताया तो नहीं गया कि भुइया के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो बुरा हुआ। तभी सीतू का जो भाई था वो उससे कहता कि अचार डालने गया था, कहाँ चला गया। इस भुइया ने कंपटीशन को फर्स्ट रैंक से जीता। सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, कोई शर्म नहीं आ रही थी सुन के। तो सीतू कहता है, बड़े भाई आप टेंशन क्यों लेते, मैंने ना एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा था, मैं उसी के लिए तैयारी करने के लिए गया हुआ था। तो अभी उसने कंपटीशन जीता तो अच्छी तरीके से गिफ्ट तो उसे चाहिए होगा, मैंने उसका गिफ्ट उसके घर में छुपा दिया और जब वो घर में जाएगा तो उसे वहाँ पर वो गिफ्ट मिल जाएगा। माहौल खुशी का है तो गिफ्ट लेना बनता था, मैंने तो भुइया को गिफ्ट दे दिया। सभी लोग हैरान थे, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो, ये कौन से गिफ्ट की बात कर रहा है। भुइया को वहाँ पे वो पिल मिल जाती जिसकी तलाश में वो यहाँ पे आया था और उसको कंपटीशन भी जीतना पड़ा। जिसके बाद मास्टर उसके पास आके कहते हैं कि इस पिल के बाद तुमने जो टॉप क्वालिटी आर्टिफैक्ट मिलने वाला है ना, बताओ कि तुम्हें कौन सा आर्टिफैक्ट चाहिए, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो फिर भुइया कहता है, देखिए सीनियर, मुझे आर्टिफैक्ट के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, आप जो मुझे देना चाहे ना मैं वो आपकी खुशी से उसको ले लूँगी, इसलिए आपको बेहतर जानकारी होगी आर्टिफैक्ट के बारे में। तो भुइया ज्यादातर स्टिक का इस्तेमाल करता, जिस वजह से मास्टर जो थे वो यहाँ पर भुइया एक टॉप क्वालिटी का स्टिक देते हैं, जो कि आगे के सफर में भुइया को काम आएगा। और वो उसको दोबारा से कांग्रेचुलेशन करते हैं हमारे स्वॉर्ड सेक्ट का ऑफिशियल डिसाइपल बनने के लिए। तो आओ मेरे साथ, इस सेक्ट का आपको अच्छे से सैर करवा देता हूँ। क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल चलूंगा आपके साथ, लेकिन मैं ना अपने अंकल को लेके यहाँ पे आया हूँ, मैं पहले उनको घर पे छोड़ देता, वो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं उन्हें घर पर छोड़कर रिटर्न आ जाऊंगा। तो फिर एल्डर कहता है तुम बिल्कुल जा सकते हो। और फिर लोगों के बीच में जब अपने अंकल को ढूंढता है तो उसके अंकल वहाँ पे दिखाई नहीं देते, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता कि मेरे अंकल कहाँ चले गए, वो तो मेरा बैटल देखने आए थे ना, और वो जब वो मुझे जीतता हुआ देखेंगे तो वो कितना खुश होंगे, और वो मेरा बैटल देखे बिना यहाँ से नहीं जा सकते, इसलिए वो डरते हुए भागते हुए अपने घर की तरफ आता और जिस चीज का डर था वो चीज यहाँ पर हो जाती। घर में आने के बाद उसके अंकल उसको बेहोश दिखाई देते और उनको चेक करने के भुइया का जो डर था ना वो यकीन में बदल जाता है। उनके अंकल बेहोश नहीं बल्कि उनकी जान जा चुकी थी। जीतू ने उसके अंकल की जान ले ली और यही वो बड़ा वाला गिफ्ट जिसकी वो तैयारी कर रहा था, और यहाँ पर वो घर में छिपा कर रखा। उसके बाद भुइया यहाँ पर रोने लग जाता, अंकल ये आपके साथ क्या। तो वहीं पर जीतू जो था वो अपने भाई और उस लड़की के साथ पार्टी मना रहा, तो उससे कहते पागल है क्या, हमने अंकल सुन को क्यों मार दिया, अब तुमको पता है ना भुइया एकदम पागल हो जाएगा। तो फिर सीतू कहता है मैं तो यही चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि वो मेरे घर में घुसे और घर में घुसने के बाद कुछ लोगों को जान से मार दे, इस वजह से पूरे के पूरे सेक्ट में उसको एक वांटेड घोषित कर दिया जाए और लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे। ऑफिशियल वारंट जारी कर दिया जाए, जो भुइया को मारता है उसको इनाम मिलेगा और तब मैं आऊंगा भी सबके साथ और बुरी तरीके से भुइया की जान लूंगा। और उसके बाद मुझ पे सवाल उठेंगे ना कि तुमने क्यों मारा भुइया, तो यही मेरा गिफ्ट था भुइया के लिए, तो मैंने यही प्लान बनाया, प्लान के साथ भुइया को मारूं और ये प्लान मुझे सफल होता नजर आ रहा है, मानना पड़ेगा। इतना घटिया इंसान है ये सीत, जिसकी कोई हद नहीं। और वहीं पर भुइया अपने अंकल को कब्र में डालने के बाद उनको दफनाने के बाद कहता है मैं आपका बदला लेकर रहूं, जिसने भी आपके साथ ऐसा किया मैं उसको जान से मार दूंगा, अब खून का बदला खुद से लिया जाएगा, आप बिल्कुल ही बेफिक्र रहना। और इतना कहने भुइया सीतू को मारने के लिए वहाँ से निकल जाता। जो सीन दिखाते यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।